हेलो नमस्कार किसान भाइयों, जय राम जी की। मैं किसान पुत्र यशवंत कौरव। किसान भाइयों, आपके लिए मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। मेरे चैनल के माध्यम से आपको किसानी से संबंधित नई तकनीकियों के बारे में जानकारी दूंगा। किस प्रकार से जो बड़े बड़े किसान, हरियाणा पंजाब के किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं, किस प्रकार की खेती करते हैं, किस प्रकार की तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, अभी मूंग की फसल का सीज़न चल रहा है और लगभग 1 माह की फसल किसानों की हो चुकी है। हरी भरी फसल खेतों में आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में कुछ गलतियों से बचना होगा। यदि आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपने जिस प्रकार का आपने सोचा होगा, जिस प्रकार की पैदावार का आपने सोचा होगा, बस उसी प्रकार की पैदावार आपको देखने को मिलेगी। आप सोचते हैं कि मेरी फसल में इतनी पैदावार होगी, और जब आप जाके थ्रेसिंग करते हैं और अपना जो ढेर खलिहान में जाके देखते हैं, अपनी रास जो देखते हैं, तो बहुत कम दिखती है। इसका मुख्य कारण है आपने अपनी फसल में कुछ गलतियां ज़रूर की होंगी, जिस कारण से आपकी पैदावार कम हो गई है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, उन गलतियों के बारे में चर्चा करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल सके। मेरे चैनल का नाम है देश की शान प्यारे किसान। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो किसान भाइयों, आप क्या क्या गलतियां करते हैं मूंग की फसल में। पहली गलती तो यह है कि आपने जब मूंग बो दी तो उसके 10 से 15 दिन बाद पहला स्प्रे हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं कि अपने जो पहला स्प्रे है उसको डिले कर देते हैं, पहले स्प्रे को 20 से 25 दिन बाद करते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलती है। किसान भाइयों, आपको पहला स्प्रे बुआई के 10 से 15 दिन बाद कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि इस समय मूंग की फसल के जो पौधे हैं वो बड़े होना स्टार्ट होते हैं और ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, उसमें 3-4 पत्तियां आ जाती हैं। उस समय आप पहला स्प्रे कर देंगे तो जो ग्रोथ है वो अच्छी होने लगेगी और जो फसल के जो पौधे हैं वो मजबूत हो जाएंगे और मजबूती से बढ़ने लगेंगे। उसी समय क्या है, गर्मी की फसल है, गेहूं पर आप फसल की बुआई करते हैं, पानी देते हैं, तो जो कीट पतंगों का आना फसल में जाहिर सी बात है कि कीट पतंगे आने लगते हैं और कई प्रकार के रोग लगने की संभावना मूंग की फसल में हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपको 10 से 15 दिन के अंदर पहला स्प्रे कर देना चाहिए। फिर किसान भाइयों, क्या होता है कि आप दूसरा स्प्रे करने में भी गलती कर देते हैं। तो जो पहला स्प्रे आपने 10 से 15 दिन में किया है, तो दूसरा स्प्रे पहला स्प्रे करने के 15 से 20 दिन बाद में कर देना चाहिए। जब मूंग की फसल में फूल आने लगते हैं, उस समय दूसरा स्प्रे कर देना चाहिए। किसान भाइयों, एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जब मूंग की फसल में फूल आने लगें, यानी कि फूल आना स्टार्ट होते हैं, उसके पहले ही स्प्रे कर देना है। यदि मूंग की फसल में फूल आ रहे हैं, उस दौरान यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो फूल आना है वो रुक जाएंगे। जितने फूल आएंगे उतने ही फूल रहेंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा। फूल आते समय स्प्रे नहीं कीजिएगा, फूल आने के पहले स्प्रे कर देना है, ताकि जो फूल है वो बहुत बड़ी मात्रा में आए, जिससे आपकी मूंग की फसल में पैदावार बढ़ सके। किसान भाइयों, तीसरा स्प्रे आपको दूसरे स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद करना है। जब मूंग की फसल में फलियां लगना स्टार्ट होती हैं, उसके पहले आपको तीसरा स्प्रे कर देना है। और इन तीनों स्प्रे के बीच में यदि आपके खेतों में खरपतवार या नींदा है, तो उसको मिटाने के लिए आप खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके खेत में खरपतवार नहीं है तो आप खरपतवार नाशक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। मूंग की फसल में 3 स्प्रे मस्ट हैं। यदि आपने 3 स्प्रे सही समय पर कर दी है तो आपको इसके अलावा कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा स्प्रे भी आप अपनी मूंग की फसल में नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भूमि होती है उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। आप ज़्यादा केमिकल का उपयोग करेंगे, हमको उतने ही स्प्रे करना है जितनी हमारी मूंग की फसल में ज़रूरत है। 3 स्प्रे मूंग की फसल में मस्ट है। पहला स्प्रे 10 से 15 दिन बाद, दूसरा स्प्रे पहला स्प्रे करने के 15 से 20 दिन बाद, जब उसमें मूंग की फसल में फूल आने लगे, और तीसरा स्प्रे दूसरा स्प्रे करने के 20 से 25 दिन बाद, जब मूंग की फसल में फलियां आने लगें। ये 3 काम आपको बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक हैं। फिर किसान भाइयों,
आप एक और गलती करते हैं, सिंचाई। देखो, पहली सिंचाई तो हो गई जब आपने मूंग की फसल की बुआई की है उसके समय, और मूंग की फसल उगने लगी 10-15 दिन बाद आपने दूसरी सिंचाई भी कर दी। लेकिन कई किसान भाई क्या गलती करते हैं कि सोचते हैं कि मूंग की फसल में फूल आने लगे हैं तो इस समय सिंचाई कर दे ताकि फूल अच्छे। ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जब मूंग की फसल में फूल आ रहे हों, जब फूल आना स्टार्ट हो गया हो, तो उस समय सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके पहले, फूल आने के पहले सिंचाई ज़रूरी है, क्योंकि मूंग की फसल में नमी बहुत ज़रूरी होती है। यदि फूल आने से पहले आपने सिंचाई की है तो मूंग की फसल में नमी रहेगी, जिसके कारण से मूंग की फसल में बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फूल आएंगे। और जब फूल बहुत अच्छे से आएंगे तो उन्हीं फूलों में फलियां लगेंगी, तो आपकी पैदावार बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो जब फूल आ रहे हों, जब खेतों में फूल आ रहे हों, उस समय सिंचाई नहीं कीजिएगा। जैसे ही फूल आ जाएं उसके तुरंत बाद आप फिर सिंचाई कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाली फलियां हैं उनकी ग्रोथ बढ़ सके, फलियां अच्छी तरह से उसमें पक सकें और फलियों में दाने जो अच्छी तरह से आ सकें। तो फूल आने के बाद आप सिंचाई कीजिए, और या तो फिर फूल आने से पहले सिंचाई कीजिए। लेकिन फूल आ रहे हो उस समय मूंग की फसल में सिंचाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो किसान भाइयों, पहले वीडियो में मेरी आपसे यही सलाह है, जो मैंने आपको बताई हैं उनको आप ज़रूर कीजिएगा और बम्पर पैदावार कीजिएगा और अपने चेहरे पर मुस्कान लाइएगा। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और किसान भाइयों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय राम जी की।